समाधान निकल सकेगा, परंतु गुरु शुक्राचार्य मुझे इसे देंगे संदेह। युवराज, आप महर्षि अंगिरा के पौत्र हैं, शुक्राचार्य से अवश्य संजीवनी विद्या पा सकते हैं। ऐसा सोचते हो? मैं ही क्या, सभी देवतागण ऐसा ही सोचते हैं। मेरे पिता के पास जो ज्ञान था मुझे मिल चुका है, और मेरे पितामह ने उन्हें भी मृत संजीवनी का ज्ञान नहीं दिया। युवराज, आप महर्षि अंगिरा के पौत्र हैं, शुक्राचार्य से अवश्य संजीवनी विद्या पा सकते हैं, अथवा आप उनसे संजीवनी विद्या पाने में बिल्कुल सफल रहेंगे। देवताओं ने मेरे पिता को देवाचार्य का पद देकर सम्मानित किया, और मेरे पिता के पास भी मृत संजीवनी का ज्ञान नहीं है, ये तुमने बहुत बाद में बताया। युवराज, आप यहाँ से अकेले ही प्रस्थान कीजिए, मुझे जाना होगा। घने जंगल में आश्रम ज्ञान साधना के लिए सर्वथा उपयुक्त स्थान है। कैसा शांत, मनोरम और सुरम्य वातावरण। अतिथि, आपको यहाँ पहले कभी नहीं देखा। यहाँ आने का प्रयोजन, क्या मैं आपका परिचय पा सकती हूँ? क्यों नहीं देवी, मैं देवलोक से यहाँ आया, देव जाति का। देवलोक से? क्या आप जानते नहीं, यहाँ देवताओं के परम शत्रु वृषपर्वा का राज्य है। तुम्हें अपना जीवन प्यारा नहीं। गुरु शुक्राचार्य के गुरु ऋषि अंगिरा का पौत्र हूँ देवी। आर्य ऋषि अंगिरा के पौत्र, आपका स्वागत है। कृपया यहाँ पर विश्राम कीजिए, पिताजी बाहर गए, कुछ ही समय में आ जाएंगे। मैं देवयानी, आचार्य शुक्र की पुत्री। मैं भी कैसा अबोध, मुझे समझ जाना चाहिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पिताजी, ये आर्य कच्छ है, ऋषि अंगिरा के पौत्र आपसे भेंट के लिए आए हैं। ऋषि अंगिरा के पौत्र, मेरे गुरु अंगिरा, गुरुवै नमः, गुरुवै नमः। तुम देवताओं के गुरु बृहस्पति के पुत्र, तुमने यहाँ आकर अपने प्राणों को संकट में क्यों डाला युवक? आचार्य मैं कच्छ, पिताजी के आदेश से ही मुझे आना। भला क्यों? मेरे पितामह के प्रिय और होनहार शिष्य रहे हैं, उन्होंने अपना संपूर्ण ज्ञान आपको दिया, उस ज्ञान के उपयुक्त ज्ञान वो ज्ञान आपको दिया। मेरे पिता का आदेश हुआ कि अपने कुल परंपरा के सिंचित ज्ञान कोश को पाने के लिए यहाँ आपका शिष्यत्व प्राप्त हो। आचार्य, मेरे पिता के पास जो ज्ञान था मुझे मिल चुका है, परंतु जो ज्ञान मेरे पितामह ने मेरे पिता को न दिया, आपको दिया, वो आपसे पाऊंगा, इसीलिए आपकी शरण आया। निराश न। तुमने मुझे धर्म संकट में डाल दिया कच्छ। क्या तुम नहीं जानते कि मैं दैत्यराज वृषपर्वा का धर्म गुरु, उनका हितैषी हूँ? ये कोई रहस्य नहीं है यार, प्रकट सत्य है, परंतु ज्ञान पाने के लिए आए ज्ञानार्थी की याचना पर विचार करेंगे। तुम मेरे गुरु भाई के पुत्र हो, मेरे लिए भी पुत्रवत हो, किंतु कुछ प्रश्न मन में उठ रहे जो मुझे उलझन में डाल रहे। मैं आपके हर संदेह का निवारण करने के लिए तैयार हूँ। यह विनयी सुंदर है, तन और मन दोनों से। ज्ञान की प्यास इसके मन में, किंतु दैत्यराज को पता चलेगा यह देवलोक से आया है, देव गुरु बृहस्पति की संतान है, इसे जीवित नहीं छोड़ेंगे, निरपराध मारा जाए। गुरुदेव, मैं हर परीक्षा के लिए तैयार। मेरे मन में भी कुछ प्रश्न उठ रहे हैं। इसे जो ज्ञान बृहस्पति से ना मिला, जो केवल मेरे पास है, वो मृत संजीवनी विद्या पाने की लालसा भी इसके मन में होगी। इसे मृत संजीवनी विद्या सिखाना दैत्यराज के प्रति विश्वासघात तो नहीं होगा। ज्ञान की जो परंपरा अजस्त्र रहनी चाहिए, मेरे पास कौन है जो मृत संजीवनी को अमर रखेगा? गुरु अंगिरा ने जो ज्ञान मुझे दिया, अपने पुत्र को न दिया, वो नष्ट नहीं होना चाहिए। ज्ञान की जो निधि मेरे मानस की अतल गहराई में छिपी है, योग्य व्यक्ति को ना सौंपी
तो हमेशा के लिए मेरे साथ समाप्त हो जाएगी, जो मैं कभी नहीं चाहता। मैं भी वृद्ध हो चुका हूं, पुत्र ना सही, गुरु भाई का पुत्र, गुरु का पौत्र मेरे लिए भी संतान की तरह। कच्छ मृत संजीवनी विद्या पाने का सर्वोत्तम अधिकारी, उसकी पैतृक परंपरा, उसकी विरासत उसे सौंपने में मुझे हर्ष होगा। तो अवसर देखकर उसका पैतृक ज्ञान को उसे सौंपना उत्तम होगा। संभवतः गुरुदेव के मन में राजनिष्ठा और गुरु परंपरा का द्वंद्व चल रहा है। तुम बहुत बुद्धिमान होकर स्थिति और द्वंद्व के भाव को खूब समझ रहे हो। गुरुदेव, जब तक आपके मन का द्वंद्व मिट न जाए, ज्ञान गंगा आपके मानस में ही रहे, मुझे आपत्ति ना। आप स्वाधीन, पराधीन या विवश नहीं। विश्वास कीजिए, मैं कठिन ब्रह्मचर्य व्रत धारण करता हुआ आपके विश्वास को जीतता हूँ। मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए। तथास्तु। आज से तुम आश्रम में रह सकते हो। मैं भी प्रयत्न करूंगा कि तुम्हें दिशा निर्देश देता हुआ गुरु कर्तव्य का पालन करूं। विद्यार्थी को निराश लौटाना गुरु के लिए अशोभन होगा। आश्रम की छत्र छाया तुम पर बनी रहे। कच्छ, ये तुम्हारे भी धैर्य की परीक्षा का समय हो। सृष्टि सगुण और साकार, तो फिर इसका रचयिता निर्गुण कैसे हो सकता है? क्या संभव है कच्छ? क्या निराकार पवन साकार वस्तुओं को नहीं ढहा देता? कैसे आचार्य? निराकार और निर्गुण होना गुणहीनता नहीं, स्वयं में एक विशेष गुण है। इस पर प्रकाश डाले आचार्य। अब विश्राम करो, कल इस विषय पर चर्चा करें। मन में एक शंका और है आचार्य, जो समाधान पाना चाहते हैं। क्या निर्गुण अनादि और अनंत हो सकता है? संभव, किंतु हम कैसे जानेंगे? हम तो अनादि और अनंत नहीं। प्राणी का जन्म तो होता ही है आचार्य, इसलिए वो अनादि तो है नहीं, परंतु क्या वो अनंत यानी अमर हो सकता है? अमृत से ही अमरता पाई जा सकती है वत्स। मृत्यु को भी जीता जा सकता है। मृत को मृत संजीवनी से पुनर्जीवन दिया जा सकता है। अब विश्राम करो, साँझ हो आई। आज का पाठ इत्यलम।
सब मस्त होकर घास चल रही हैं। उन पर यहीं से दृष्टि रखना उचित है। अरे कौन हो भाई? पहले तो इस वन प्रांत में नहीं देखा। नए नए आए हो लगता है। क्या नाम है तुम्हारा? आचार्य बृहस्पति का पुत्र। और शुक्राचार्य के आश्रम में रहते हो? जी हाँ, विद्या अध्ययन के लिए आया। क्या नाम है तुम्हारे पिताजी का? आचार्य बृहस्पति। क्या? आचार्य बृहस्पति? देवताओं के गुरु बृहस्पति? जी हाँ, ठीक पहचाना भाई। क्या खूब, क्या खूब। हाँ भैया, हमारे दिमाग में तो खतरे की घंटियां बज रही हैं। खतरे की घंटियां यहाँ तक सुनाई दे रही हैं। तो बताओ अब क्या किया जाए? आखिरकार देवतागण अपनी चाल चल ही गए। फंसा ही लिया शुक्राचार्य को अपने जाल में। क्या कहते हो? क्या करना चाहिए? आश्रम की रक्षा का दायित्व हमारे कंधों पर है। राज विश्वकर्मा को पता चला कि हमने आश्रम की रक्षा में असावधानी बरती है तो हमें नहीं छोड़ेंगे। तुरंत हमारा गला काट देंगे। इससे पहले महाराज की कृपा हमारा गला काट दे, क्यों ना हम इस उदंड बालक को रास्ते से अलग कर देते हैं। जंगली जानवरों को भरपूर भोजन मिल जाएगा। पिताजी, आर्यगच्छ को गोचरण के लिए भेजा था, परंतु अभी तक नहीं लौटे। वो धूली बेला तो कब की समाप्त हो गई। संध्या हो चला, अब तक कच्छ को आ जाना चाहिए। हृदय में अनेक सी आशंकाएं उठ रही हैं। वन हिंसक पशु, कहीं कुछ अलग तो नहीं हो गया। ये क्या? वो वे स्वयं आ रही हैं, लेकिन आर्यगच्छ का दूर दूर तक कोई संकेत नहीं। अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया देवा। दैत्यों ने कच्छ को। नहीं, ये अनर्थ नहीं हो सकता। आश्रम के विद्यार्थियों का दायित्व आपका है पिताजी। क्या आपकी मृत संजीवनी विद्या सिर्फ और सिर्फ दैत्यों की रक्षा के लिए है? कितना भटकाया तुम सब। तुम स्वयं यहाँ आश्रम चली आए और मैं वहां वन में खोज खोज के दुखी होता रहा।
के रोली जैसा, जैसे किसी सौभाग्यवती के भार के सौभाग्य बिंदु सा। बहुत भाता है ये रंग और ये पुष्प में। और मुझे इन बालों में गूंथना भी बहुत भाता है। परंतु अब तक तो केवल देवी पूजन में ही प्रयोग होते दिखाई। देवी के प्रसाद की आशा तो हमें भी रहती है। मैं इस पुष्प को देखूंगा, तुम्हारा स्मरण। जाकर मैं स्वयं जवा के पुष्प ले आऊंगा। आज गौर पूजन के लिए भेजा था मैंने महेंद्र आदित्य को, पता नहीं कहाँ रह गए, अभी तक नहीं लौटे। यदि आप चले जाएंगे तो गौर पूजन स्वयं ही आरंभ हो जाएगा। आदेश दे, मैं भी लेकर आता हूँ।
गुरु होने के नाते मेरा दायित्व है, वही पूरा कर रहा हूं। उपस्थित हूं गुरुदेव। अपने हृदय की बात शब्दों में कैसे क्या कहना चाहते हैं? कह डालिए। मैं देव जाति का देवलोक से आया हूं। जानकर दैत्यों ने मुझे नष्ट करने की कितनी चेष्टाएं की, और तुम्हारे कारण गुरुदेव ने मुझे पुनर्जीवन तुम्हारे अनुरोध के कारण। यदि आपका विद्या अध्ययन पूर्ण हो जाएगा तो मुझे और पिताजी को सबसे अधिक प्रसन्नता होगी। बहुत शीघ्र वो दिन भी आ जाएगा दिव्या, परंतु यहाँ बिताया समय मुझे बहुत याद है। मैं तुम्हें कभी भुला नहीं पाऊंगा। क्या हुआ गंधर्व? तुम इस तरह गोपनीय तरीके से क्यों आ रहे? प्रकट होकर आता तो इस संसार से आपको अथवा मुझे भी छुट्टी रहती। मैं देवराज इंद्र का संदेश लेकर आया हूँ। बहुत विलंब हो रहा है। क्या अभी तक आप इस संजीवनी विद्या प्राप्त कर सके? धैर्य रखो गंधर्व, विद्या अध्ययन में अनावश्यक शीघ्रता उचित नहीं। बहुत जल्द ही गुरु शुक्राचार्य मुझे मृत संजीवनी का ज्ञान दे देंगे, परंतु तब तक हमें धैर्य बनाए रखना। अरे ये कौन? कोई विचित्र सा प्राणी है। हमारे वन प्रांत का तो नहीं लगता। इसकी सूचना दैत्यराज बृहस्पति को देनी चाहिए। इससे पहले तो कब से मिलने कोई नहीं आया। लगता है कोई नया मित्र है अथवा कोई पुराना परिचित। कहना क्या चाहते हो? मुझे तो पहले से ही लगता था कच्छ विद्या अध्ययन के लिए नहीं बल्कि मृत्यु संजीवनी विद्या लेने आया है। आचार्य बृहस्पति के द्वार पे ज्ञान की कमी थोड़ी थी। उनका बेटा संपूर्ण ज्ञान पाकर भी शुक्राचार्य का शिष्य क्यों बना? क्या कमी थी बृहस्पति के आश्रम में? नहीं कहते हो, संजीवनी का ज्ञान ही नहीं है उन्हें। संभवतः कच्छ शुक्राचार्य को उसी पे पाने के लिए आया। संभवता नहीं भाई, निश्चित रूप से। अगर वो मृत संजीवनी विद्या पा लेगा तो देवताओं को मारने और पराजित करने में दैत्यराज कभी सफलता नहीं मिलेगी और फिर इंद्र पराजित होंगे। देवताओं की चाल समझो भाई, ये अच्छी सूझी। शुक्राचार्य को भ्रम में डाल दिया। मृत संजीवनी विद्या हड़पने का यह ध्रुव षड्यंत्र रचा है। कुछ भी हो, हमें उनका यह षड्यंत्र सफल नहीं होने देना चाहिए। मुझे भी यही लगता है। पहली बार जब कच्छ को मारा तो शुक्राचार्य ने उसे पुनर्जीवित कर दिया। दूसरी बार जलाकर भस्म किया और समुद्र में भस्म फैला दी। तब फिर शुक्राचार्य ने उसे जीवन दान दे दिया। इस बार कोई ऐसा उपाय निकालो कि वो उसे जीवन दान ना दे पाए। हाँ, यही उचित है। चलो भैया।
क्या सावन का अधिकार उन्हीं को है। हाँ, एक काम करते हैं भैया, जब वो भोग लगाएंगे तब हम भी प्रसाद ले लेंगे। चलो 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 शंकराचार्य की कुटीर किया। आप भी के दर्शनों की इच्छा से हम कुटीर की ओर आ रहे हैं। गुरुदेव ये देखिए, लगता है खूब सोमरस का पान कर रहे हैं। नहीं गुरुदेव, अभी पी नहीं, बस पकड़ रखे। हमने भी कसम खाई है, जब तक आपको भोग का सोमरस नहीं लगाएंगे तब तक हमने भी सोमरस नहीं पिएंगे। हो जाएगा, आप कृपा करके हमें प्रसाद देंगे, हम तो उसी में संतुष्ट हो जाएंगे। तुम और देवताओं को भोग लगाओ, दैत्य और देवताओं को भोग लगाएंगे, कैसे विश्वास हो? गुरुदेव, हमारे आचार्य ही हमारे देवता, आचार्य देव भगवान। भोग लगाइए गुरुदेव, भोग लगाइए। मार्ग में खड़े होकर वही भला कोई सोमपान करता, चलो हटो। सोमपान नहीं गुरुदेव, सोम भोग कहिए। भोग लगाइए और पवित्र कीजिए भगवान सोम की कन्या को। चलो मार्ग से आज आपको भी आने में विलंब हो गया। हाँ, मार्ग में कुछ नटखट दैत्य मिल गए थे, वही जो अपने आश्रम के आसपास मंडराते रहते थे। मैंने भी आर्य कच्छ को हवन की समिधा लाने बंद भेजा था, परंतु अभी तक नहीं आए। मिल गया होगा कोई मार्ग में, बातों में उठा लेते हैं लोग। परंतु 2 बार पहले भी उनके प्राण संकट में आ चुके हैं, इसलिए और अधिक चिंता हो रही है। कहती तो तुम ठीक, थोड़ी देर और प्रतीक्षा कर। मैं ही पागल हूँ, ये जानते हुए भी कि दैत्य उनके प्राणों के शत्रु बने हुए हैं, मुझे उन्हें नहीं भेजना चाहिए था। तुम्हारी ये बेचैनी मुझे भी घबराहट में डाल रही है पुत्री। यदि आर्य कच्छ को कुछ हो गया तो मैं मर जाऊंगी। एक कहानी सुनाओ। एक राजा थे, परमवीर पराक्रमी अजय, शत्रु हैरान, वो उसके प्राण नहीं ले पा रहा। जानती हो क्या कारण? क्या? राजा ने अपने प्राण एक मैना में कैद किए हुए थे। जब तक मैना जीवित है, शत्रु उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जी, ये कथा का समय नहीं है। आर्य कच्छ, मेरी मैना तुम हो, मेरी लाडली बेटी। जब तुम तड़पती हो तो मैं भी भीतर से हिल जाता हूँ। आर्य कच्छ का पता लगाइए, पता नहीं कहाँ चले गए। मैं अपनी लाडली बेटी के बिना जी न सकूंगा। कुछ कही, पता लगाइए वो कहाँ गए, कहाँ लुप्त हो गए। कच्छ की विद्याध्ययन की अवधि पूरी हो गई। मैंने मृत संजीवनी के अतिरिक्त उसे संपूर्ण ज्ञान दे दिया है। शीघ्र ही वो देवलोक लौट जाएगा। परंतु मृत संजीवनी ज्ञान के बिना उनका ज्ञान अधूरा है। संयम रखो देवा, धैर्य धारण करना सीखो, संयम रखो। संयम, समय आने पर सब पूरा होगा, सब ठीक होगा। बिना मृत संजीवनी ज्ञान के उनका ज्ञान अधूरा है। तो आप पता लगाइए वो किधर चले गए। कुछ अनिष्ट हुआ लगता है, क्या? किंतु कच्छ है कहाँ? कच्छ, तुम कहाँ हो? कहाँ हो कच्छ? यहाँ हूँ गुरुदेव, मैं यहाँ हूँ गुरुदेव, मैं यहाँ हूँ।
कच्छ मेरे उदर के भीतर, किंतु ये कैसे संभव हुआ? सब फैसले का किया जा रहा है गुरुदेव। उन्होंने ही मुझे सोम रस में मिला के आपको सोमपान के लिए विवश किया। हे ईश्वर, इतना बड़ा अनर्थ मेरे ही हाथों करवाना था। मैं विद्या व्यवसायी, मुझे जीव भक्षी बना दिया। भला मुझसे इतना आतंकित होना कि सोमरस में घोलकर मेरे ही हाथों मेरे शिष्य का सर्वनाश करवा दिया। गुरु के हाथों शिष्य का सर्वनाश करने का पाप शुक्राचार्य से। ऐसा ना कहे गुरुदेव, इसमें दोष आपका नहीं है, दोष मेरा ही है। दैत्यों के स्वभाव और व्यवहार को जानते हुए भी असावधानी मुझसे हुई। मुझे ही आश्रम से निकलते समय सावधान रहना चाहिए। मैंने ही आपको धर्म संकट में डाल दिया। धर्म संकट से भी अधिक दुविधा में पड़ गया हूं मैं। अपने शिष्य के प्राण बचाऊं भी तो कैसे, समझ नहीं आ रहा। मृत संजीवनी का प्रयोग करूं भी तो कैसे। कच्छ मेरे उधर से बाहर कैसे आएगा? मेरे उधर से बाहर आने का एकमात्र उपाय, कच्छ मेरा उधर चीर कर बाहर आए, फिर मेरा जीवन समाप्त। एक कच्छ ही क्या, अन्य कोई भी तो मृत संजीवनी का प्रयोग नहीं जानता। मेरा जीवन। पिताजी, मैं आपके बिना जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकती। परंतु यदि कच्छ ना लौटे तो मैं मर जाऊंगी। रुको बेटी, यह हम सब के लिए परीक्षा की घड़ी है। यह विषम समय केवल कच्छ के लिए ही नहीं, मेरे लिए भी और तुम्हारे लिए भी। निर्णय मुझे ही लेना है। यह भयानक घड़ी, निर्णय की घड़ी। क्या कोई और उपाय नहीं? आपने ही कहा था कि अभी तक आपने उन्हें मृत संजीवनी विद्या नहीं दी। आप कभी भी दे सकते। क्या आप अभी उन्हें मृत संजीवनी विद्या नहीं दे सकते, ताकि वो बाहर आकर फिर उसी मृत संजीवनी विद्या ज्ञान से आपको जीवित कर सके? इस संकट में पड़ गए हो शुक्राचार्य। इन दुष्ट दैत्यों के साथ इतने वर्षों तक रहा, पर वो मुझे समझ नहीं पाए। इसी विचार को पालते रहे कि मैं उनका अहित कर सकता हूं। मेरे चारों ओर उनका सुरक्षा चक्र बना रहता है। वो समझते हैं कि मैं नहीं जानता। ठीक है, जिसकी जैसी प्रकृति, चिंतन भी उसी के अनुरूप होगा। इतने वर्षों तक जिनकी सेवा की, उन्हीं के कारण आज मेरे शिष्य के प्राण संकट में। निर्णय मुझे ही लेना है, निर्णय शुक्राचार्य को ही लेना है। अब वो निर्णय की घड़ी आ गई है कि कच्छ को मृत संजीवनी विद्या का ज्ञान दे दिया जाए। दैत्यराज वृषपर्वा, तुम्हारे लोगों के कारण विवश शुक्राचार्य, तुम्हारे शत्रु देवताओं के वंशज को मृत संजीवनी विद्या देता है। आज से मृत संजीवनी पर तुम्हारा एकाधिकार समाप्त हुआ। अब केवल कच्छ ही इसका प्रयोग का एकमात्र अधिकारी होगा। मैं भी इसका प्रयोग न कर सकूंगा। एक कच्छ, मैं तुम्हें मृत संजीवनी विद्या देता हूं। त्र्यंबकैर्यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् यो रुद्रो अग्नव्यो अप्सुय ओषधीषु यो
उनकी ओर से कोई संकेत नहीं कि वो मुझे अपने साथ ले चलेंगे। प्रणय का कोई आश्वासन नहीं। क्या पहल मुझे करनी होगी? क्या दिव्यानी की ओर से पहला झिझक कैसे? प्रणय और भय, एक म्यान में दो तलवारें। उन्हें भावना की पवित्रता पर विश्वास करना ही। आज्ञा दो देविया, गुरु आश्रम से विदा लेने का समय आ गया। समय कैसे पलक झपकी और शताब्दी ऐसे चुटकियों लगाए। यहाँ पर बिताया समय तुम सबका स्नेह मुझे बहुत याद है, विशेषकर तुम। कुछ ऐसा तो नहीं जो आप भूल रहे हैं? सारी सेवा, स्नेह और समर्पण की भावना इस आश्रम के लिए क्या भूलने की बात है? तुम सब मुझे बहुत याद। क्या मुझे ही बताना पड़ेगा आगे? मैंने हृदय से आपका वरण किया। पिताजी से मुझे अपने साथ चलने की अनुमति मांगी और मुझे चीर संगनी स्वीकार कर मेरा पानी ग्रहण कीजिए। ऐसा ना कहो देवयानी, ये नहीं हो सकता। गुरु पुत्री से प्रेम नहीं, ये आश्रम के मर्यादा और नियमों के खिलाफ। मुझे मर्यादा उल्लंघन का दोषी मत बनो। मैं गुरु जी और स्वयं की दृष्टि में गिर जाऊंगा। मैंने हृदय से आपका वरण किया है, क्या इसमें कोई अपराध है? आभारी हूं देवयानी, किंतु गुरु पुत्री से प्रेम उचित नहीं है। क्यों? क्या अनुचित है? अनुचित क्या है? क्या गुरु पुत्री से प्रेम गुरु के प्रति विश्वासघात है? क्या मैंने तुम्हें कभी प्रणय का आश्वासन दिया? क्या गुरु जी ने कभी मुझे विवाह का आदेश दिया? फिर तुम्हें भ्रम कैसे हो देवयानी? क्या एक कुमारी कन्या को प्रेम करने का अधिकार है? क्या मेरा प्रणय प्रस्ताव मर्यादा पूर्ण नहीं? मैं मर्यादाहीन हूँ? नहीं, बिल्कुल नहीं। किंतु गुरु पुत्री से प्रेम उचित नहीं है देवयानी। हाँ जी, आप मेरा प्रेम प्रस्ताव ठुकरा रहे हैं, मेरा हृदय तोड़ रहे हैं आप। शांत हो जाओ देवयानी, शांत हो जाओ। मेरा आशय तुम्हारा अपमान करने का नहीं। गुरु पुत्री होने के नाते तुम सदैव मेरे लिए सम्मानीय है, परंतु गुरु पुत्री से प्रेम उचित नहीं है देवयानी। जो संभव नहीं मर्यादा के विरुद्ध है, मैं वो संबंध स्वीकार नहीं कर सकता। मेरा हृदय तोड़ रहे हैं आप, मेरा तिरस्कार कर रहे हैं आप। कह देती हूँ, इस आश्रम से मिली विद्या फलेगी नहीं आपको, उसका प्रयोग नहीं कर पाएंगे आप, न स्वयं पर और दूसरों पर किया गया प्रयोग सफल नहीं होगा। बोल दिया है मैंने। किस अपराध का दंड दे रही हो देवयानी? बिना सोचे समझे कैसे ये शाप दे दिया कि मेरी विद्या सफल ना हो? तुमने ये शाप का अमान होकर दिया, स्वार्थवश दिया, ये भी सफल ना हो। मैं तुम्हारा सम्मान करता हूं, तुम्हारे शाप का भी सम्मान करूंगा, परंतु तुम्हारा ये शाप आंशिक रूप से सिद्ध होगा। मैं इस विद्या का प्रयोग ना कर सकूंगा, ठीक बात, परंतु ये विद्या मैं जिन्हें सिखा दूं उनकी विद्या संपूर्ण होगी। वे इसका प्रयोग कर सकेंगे, दूसरे इसका प्रयोग कर सकेंगे। मृत संजीवनी का ज्ञान दिग दिगंत तक प्रसार होगा। कच्छ रहे न रहे, मृत संजीवनी का ज्ञान और उसका रहस्य सदा जीवित रहेगा देवयानी। ये मेरे लिए बड़ी सफलता है, बड़ी उपलब्धि, लेकिन मैं तुम्हें शाप देता हूं देवयानी, कोई भी विद्या व्यवसायिक ब्राह्मण युवक तुमसे विवाह न करेगा देवयानी, तुमसे परिणय असंभव। हाँ, यदि गुरुदेव मुझे ऐसा कहने की आज्ञा दे तो मैं उनकी आज्ञा पालन के लिए प्रतिश्रुत प्रतिबद्ध रहूंगा, लेकिन वे भी ऐसा नहीं करेंगे, मैं जानता। प्रणाम देवयानी।
मैं आपसे प्रेम करती हूँ, मैंने आपसे प्रेम किया है। परंतु मैं भी वैसा ही प्रेम करने के लिए विवश नहीं हूँ देवयानी। तुम्हारा और गुरु जी का स्नेह सदैव मेरी स्मृति में रहेगा। तुमसे विवाह करके कोई भी युवक अपने आप को भाग्यशाली समझे, परंतु तुमने अपने शाप देने का शक्ति का प्रयोग का मान कर दिया। विवेक से नहीं, याद रहे कि तुमने एक गरीब निर्दोष पटक पर इस शक्ति का दुरुपयोग किया है देवयानी। नहीं, मेरे शाप का ध्यान रखना। कोई भी विद्या व्यवसायी ब्राह्मण युवक तुमसे विवाह न करेगा देवयानी। कोई भी विद्या व्यवसायी ब्राह्मण युवक तुमसे विवाह न करेगा। अब मैं सदा के लिए इस आश्रम को छोड़ के जा रहा हूँ। सदा के लिए इस आश्रम को छोड़ के जा रहा हूँ देवयानी। प्रणाम। अरे बड़ा ही होनहार युवक था कच्छ। लौटकर उसे जाना ही था अपने लोगों के बीच। पीछे मुड़ के देखने से घाव फिराएंगे। जीवन आगे बढ़ते ना जाने का नाम है बेटी। आप मेरी चिंता ना कीजिए पिताजी, मैं भी आगे बढ़ जाऊंगी। अब निर्मोहियों के लिए जीना तो नहीं छोड़ा जाता। महाराज वृषप्रभा की राजकन्या सर्विष्ठा तुम्हारे बराबर की, समवयस्क। तुम चाहो तो उसके साथ उठना बैठना आरंभ कर दो। परिवेश बदलना अच्छा रहता है। बाहर आने जाने से मन भी हल्का होगा। और फिर राजकन्या के साथ तुम ऐसी बहुत सी बातें सीखोगी, जानोगी, जो तुमने आश्रम जीवन में ना देखी होगी ना सुनी होगी। महाराज वृषपर्वा किशोर और भगवान कुशल तो थे, तभी तो उन्होंने पिताजी को राजगुरु बनाने में तनिक विलंब नहीं किया। कहीं ऋषि शुक्राचार्य उनका साथ न छोड़ दे, इसे देवयानी को बेटी की तरह शर्मिष्ठा की सखी बना। महल में आना जाना आरंभ हो गया। शर्मिष्ठा के साथ अच्छा लगने लगा। पर राजकन्या को राजमहल में मेरी उपस्थिति अच्छी नहीं लगी और मेरी उपस्थिति में वो सहज अनुभव नहीं करती। ये मैं समझ गई।
उपस्थित है इसमें पिताजी ऋषि हैं, मैं तो नहीं। उन्हें मेरे सजने संवरने से कभी कोई आपत्ति नहीं। फिर राजकन्या को कैसी आपत्ति? मैं सखियों के साथ जलक्रिया के लिए जा रही हूँ। सुनो, जलक्रिया के लिए क्या मैं भी? क्यों नहीं? मैं मना कहाँ कर रही हूँ? पिताजी का आदेश है कि मैं सदा तुम्हें अपने साथ रखूं, तुम्हारा मन रखूं, आश्चर्य शुक्र और तुम्हें कोई बुरी बात न लगने वाली कोई बात ना कहूं। और ना ही मुझे ऐसा कोई कार्य करना चाहिए जो तुम्हें बुरा लगे। पिताजी का बहुत स्नेह है तुम पर। दैत्यराज बहुत सम्मान करते हैं पिताजी का। पर छोड़ो ना, चलते हैं। जल क्रीड़ा के लिए विलंब हो रहा। आप इस कुएं के भीतर कैसे घुसे? मैं आचार्य शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी, महाराज विश्वकर्मा की पुत्री ने मुझे यहाँ धक्का दे दिया और भाग गई। यदि आज आप यहाँ नहीं आते तो अवश्य ही मैं किसी जीव जंतु का आहार बन चुकी हूँ। राजा ययाति के एक स्पर्श ने मेरे तन मन को झंझोड़ा। रोम रोम में वीणा की झनकार हो और तो और मन में पाने के व्याकुल। इस पुरुष का स्पर्श कैसे तन मन में ऊर्जा और ऊष्मा जगाता है। पहली बार राजश्री मानव कैसा अद्भुत और अनायास सच अविश्वसनीय लगता। मैं अचानक किसी कार्यवश यहाँ मेरे ही याद और नियति ने आपकी सहायता का सहयोग रखा। नियति का ही तो खेल था। आप यहाँ आए और आपने मेरा दाहिना हाथ पकड़ के मुझे यहाँ से बाहर निकाला। आज तक किसी भी पुरुष ने मेरा स्पर्श नहीं। मेरा दाहिना हाथ पकड़कर आपने ही मेरा पहला स्पर्श किया। इसका मतलब समझते हैं आप देव जाति की मैं मानना चाहता हूँ। हमारे पिताजी भी इसकी अनुमति नहीं देंगे। कैसे संभव है? अब आपके सिवा कोई भी पुरुष मेरा पानी ग्रहण नहीं कर सकता। किंतु आप मुझसे विधिवत विवाह कर मुझे जीवन संगीत स्वीकार करें।
दैत्यों के बीच पहले भी मैं सहज अनुभव नहीं करता था, किंतु आपके व्यवहार ने मेरा हृदय जीत लिया। आपके कारण मैंने अपना रोष प्रकट नहीं किया। राजन, शांत रहे, क्षमा करें। एकलौती कन्या है मेरी देवयानी, कोई उसका अपमान करे या अहित करे ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझे आपके राज से चले जाना चाहिए, इसी में सबका हित होगा। नहीं गुरुदेव, नहीं गुरुदेव, नहीं, ये बहुत बड़ा दंड होगा दैत्यकुल के लिए। दैत्यकुल के प्राणों के धारक तो आप। नहीं राजन, नहीं, संभवतः मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। भूल मुझी से हुई, अपनों को छोड़कर परायों के बीच में आ गया। अब प्रायश्चित करने दो, मुझे जाने की आज्ञा दो। नहीं, नहीं गुरुदेव, उन्हें रोक लो देवयानी। मैंने तुम्हें सदा अपनी पुत्री की तरह ही माना। सर्विष्ठा और तुम में कभी कोई भेद नहीं जाना है। कोई भी दंड दो उसे देवयानी, लेकिन शुक्राचार्य राज्य छोड़कर ना जाए। मेरी ये विनती सुन लो। महाराज ययाति से मेरा विवाह हो रहा है। सर्विष्ठा और उसकी सखियां दासी बनकर रहे। ठीक है देवयानी। आश्चर्य, महाराज विष्णुवर्मा मेरी बात मान गए। देवयानी की दासी दैत्यराज की पुत्री शर्मिष्ठा, राग रंग और आनंद भरे थे वो दिन। राजा ययाति के रंग भवन में समस्त संसार गुरु स्वामी की बात। हम दोनों की अतिरिक्त किसी अन्य के बारे में सोचना भी नहीं चाहते। दो तक एक प्राण, जीवन की समस्त राशि और सुख सुरभि का संचय मेरे हृदय में होगा। देवयानी को मदकता भरी में भला कैसे भूल सकती है? राजा ययाति के साथ अपना दाम्पत्य जीवन भरपूर निष्ठा और समर्पण से जीवन। किंतु कई वर्ष बीतने के बाद पता चला कि धोखे के संसार में जी। बहुत अद्भुत रूप है तुम्हारा सर्विष्ठा, दैत्यकुल में आप कल्पनीय है। बड़ा सौभाग्य हमारा जो आप इस राजभवन में देवयानी की सखी बनकर आई। ये आपका दैत्यराज विष्णुवर्मा का बड़प्पन ही तो है जो हमें इस योग्य से आपने सेवा बना दी। आपने हमारा सेवक नहीं राजा, स्वामी है आप। दासी हूँ मैं आपके राजभवन में, देवयानी की दासी। दासी नहीं, सखी हो तुम, हमारी अतिथि, स्वतंत्र हो तुम, दासी नहीं। मैं अपने पिताजी की उदारता का कारण भली भांति जानती हूँ। मैं दासी ही भली इस राजभवन में। देवयानी की दासी आपकी भी दासी है राजन। मेरा सर्वस्व आपको समर्पित है। मैं आपकी हूँ राजन। दासी नहीं हो तुम, स्वामिनी हो। दैत्यकुल की राष्ट्रपिता हो, मेरी कुल लक्ष्मी। राजा ययाति को भला क्या आपत्ति है? तुरंत ही मानते थे। और क्यों नहीं मानते? वो आनंद सुंदरी स्वयं उनके प्रणय की आकांक्षा। वे भी हमें से हुए विवाह की मर्यादा राजा को क्यों याद होती? राजा ययाति ने समीक्षा से गुप्त विवाह किया, दूसरे बन जाकर गृहस्थी बसाई, परिवार बढ़ाया।
कई वर्ष बीत गए, कानों कान खबर ना। मेरी रूप की सादगी पर मोहित हुए थे राजा यार। तेरे पिताजी के आग्रह और संकल्प पर मुझसे विवाह किया। फिर समीक्षा के रूप यौवन की ताप ने तपाया तो उसे भी अपना लिया। राजा यार जो राजा पहले थे, पति या प्रेमी बात, ये समझते मुझे देखकर चुप रह गई। विरोध प्रकट करने के लिए गमला करती भी तो भला क्या? तब एक ही विकल्प मुझे ठीक लगा। गराज भवन छोड़ पिता के घर की कुटिया में लौटाई बस। जिन्हें स्मृतियों को छोड़कर गई थी, टूटे मन और अकेलेपन के साथ वहीं वापस लौटा। यादों के गड़े मुर्दे जीवित हो मुझे घेरे बहुत से प्रश्नों के साथ। पिताजी सब कुछ करने में समर्थ थे। वो जानते थे मैं आर्यकच्छ से प्रेम करती। फिर उन्होंने क्यों नहीं कहा मुझसे कि देवयानी से विवाह कर उसे अपनी जीवन संगिनी स्वीकार करो? कैसे कहते? स्वयं उन पर ऋषि अंगिरा के बहुत से उपकार जो थे, हरि पुरुष तले दबे हुए। आर्यकच्छ में संजीवनी के पहले ही जाप से पिताजी को जीवन दान दे गुरुरेट से मुक्त हो चुके थे। पिताजी कर सकते। अरे बेटी की ममता के लिए एक पिता ऐसा करता भी तो भला क्या बुरा होता? हाँ, कि तू बेटी के लिए याद है तुम्हें वो मैना वाली कहानी? बड़ी भूली को देखते हैं। पिताजी तुमसे अलग होने के दुख से ज्यादा अधिक इस बात से त्रस्त थे मैंने अपने शिष्य कच्छ के आगे झुकना स्वीकार ना। फिर मैंने आवेश में आके आर्यकच्छ को जो श्राप दिया, फिर उन्होंने मुझे जो श्राप दिया, उसे तो नियत ही बनना ही था। उसे तो सत्य होना ही था। प्रतिकार की कोई संभावना नहीं। लिए एक पुरुष को अपने शिष्य के आगे झुकना स्वीकार, उसके अहम को स्वीकारना था। अनजान थी आर्यकच्छ ब्रह्मचर्य व्रत धारण किए हुए महर्षि थे। जब उन्होंने आश्रम की मर्यादा का नाम लेके ठुकराया था, मुझे तिलमिला गई थी मैं आवेश से। सचमुच मर्यादा ही कारण है। देव जाति के पुरुष देवताओं के निर्देश पर पिताजी से मृत संजीवनी विद्या ही लेनी आई थी। यही उनका लक्ष्य था और लक्ष्य संधान कर वापस लौटना ही था बस। हृदय मानने को राजी नहीं होता कि वो सिर्फ और सिर्फ छल से मृत संजीवनी विद्या हासिल करते हैं। पिताजी ने उन्हें मृत संजीवनी विद्या इच्छा पूर्वक दी हो या अनिच्छा पूर्वक या किसी दबाव, इच्छा पूरी होने के बाद गुरु के आश्रम, वहाँ के लोग, वहाँ के जीवन से तुम्हारा क्या स्वरूप, तुम्हारा क्या लेना देना? स्वार्थी मर्यादा का नाम लेकर अपने परलोकवन और स्वार्थ पर आवरण चतुर निकले। बड़ी ही चतुराई से तीर की तरह मेरे जीवन से निकले। अरे तुम्हारे लिए तो इस पूरे नाटक का पटाक शेष हो गया। परंतु मेरा सच ये है कि तुम्हारी निर्मलता और कोमलता ने मुझे जकड़ लिया। तुम्हारे साथ बीते हुए पल, तुम्हारी स्मृतियों ने मेरे अंतर्मन को, मेरे अतीत को जगाए रखा। बाहर घटते रहे अनेक उतार चढ़ाव, लेकिन मैं मन में जीती रही दूसरा जीवन। मुट्ठी में बंधी रेत की तरह वो तेरी पकड़ से खिसकता था। और तुझे खबर भी परिणाम ये हुआ मैं दो हिस्सों में बटी एक स्त्री। तेरी ये गति होनी ही थी देवयानी। तो ये गति नहीं हुई। वो भी दो नावों में सवार थे, दो स्त्रियों में बटे हुए थे। बिल्कुल शुक्राचार्य की मैना सहज ही उनके हाथ। वृषपर्वा की द्विता ने किया उनके सम्मुख समर्पण प्रतिस्पर्धा में। दोनों की सीमाएं जहां रीत जाती है रीत जाती, उससे भी आगे की दृष्टि उनकी। अपनी महत्वाकांक्षा व आकाश विस्तार पर एक से परिणय में उन्हें शुक्राचार्यों की मंत्र शक्तियों की प्राप्ति, बौद्धिक शक्तियों का अर्जन और दूसरे को अपना
दूसरे को अपनाकर राजनीति महत्वाकांक्षा है। सत्ता पर मजबूत पकड़ और राज्य विस्तार, वो भी उन्हें आसानी से मिल गया। कोई विरोध नहीं, निर्द्वंद। और महाराज ययाति ने मुझे छला, मेरे साथ धोखा किया, मुझे ठुकराया, शर्मिष्ठा को अपनाया बिना ये सोचे कि देवयानी पे क्या गुजरेगी। न उनकी इच्छा तुमसे पलटने की थी, न उनका लक्ष्य शर्मिष्ठा का पलटने, बल्कि था कुछ और ही। हाँ, जब रहस्य खुला और चतुराई पकड़ी गई तो सारा दोष परिस्थितियों का, स्वयं निर्दोष, मान सम्मान जो का त्यों। कोई अपराध बोध नहीं, कुछ नहीं। क्योंकि वो पुरुष थे। वो पुरुष थे और मैं, क्योंकि वो थे पुरुष और मैं स्त्री। वो थे पुरुष और मैं स्त्री। एक बार जोरदार तालियां हमारे कलाकारों के लिए। हमारे इसके बच्चे हैं। हमारे बीच उपस्थित है डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी, संरक्षक, लेखक गांव, पूर्व मुख्यमंत्री पूर्व शिक्षा मंत्री भारत सरकार। आपकी प्रेरणा से ही ये 7 दिवसीय कार्यक्रम चल रहा है। आप गुप्त रूप से अच्छे दर्शक की तरह इस पूरे मंचन का लुत्फ उठा रहे थे पीछे। अंततः कच्छ ने मृत संजीवनी विद्या सीखकर अपना उद्देश्य पूरा किया, परंतु गुरु पुत्री होने के कारण वह देवयानी के प्रेम को स्वीकार न कर सका। इस प्रकार उनका प्रेम अधूरा रह गया और कर्तव्य ने प्रेम पर विजय प्राप्त की। मंच पर प्रस्तुत यह कहानी अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुकी है, लेकिन इसके भाव, इसके प्रश्न और इसके संदेश हमारे मन में लंबे समय तक जीवित रहेंगे। इसी विश्वास के साथ आज की इस नाट्य प्रस्तुति का हम यही विराम देते हैं। मैं अब विशेष संबोधन के लिए आमंत्रित करना चाहूँगा हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, क्योंकि वो मंच पर आए और हम सबको संबोधन दें। सभागार में मौजूद सभी सुधी दर्शकों, कला प्रेमियों का मैं हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद करना चाहता हूं कि जिस तन्मयता से उन्होंने भी इस नाट्य मंचन को देखा, उससे ये पता लगता है कि कला
जो शताब्दियों से, सहस्त्राब्दियों से मानव समाज के बीच धसी बैठी, हमारे दिलों में धसी हुई है, उसको कोई मैं इसके पहले कि आज के नाट्य मंचन और इस प्रस्तुति पर कुछ कहूँ, मैं सभागार में मौजूद आदरणीय निशंकी जी का, पूर्व मुख्यमंत्री जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने जिस तरह से पिछली पंक्ति में बैठकर इस पूरे नाट्य मंचन का आनंद लिया, आगे नहीं आए वो ये उनका समर्पण और उनका ये भाव बताता है कि लेखक गांव में आज इस घने जंगल में, घने वन में, वनांचल में यदि कला की ऐसी वीथी, कला का ऐसा मंच सजा है तो उसके पीछे उनका किस तरह का समर्पण है। मैं देहरादून की धरती पर इस कला मंच को सजाने, इस लेखक सर्जना मंच को जीवंत रखने के लिए उनका, मैं जब से लेखक गांव आ रहा हूं तो उनके प्रयासों की मैं बहुत ही हृदय से सराहना और मैं बहुत इस बात को लेकर कृतज्ञ महसूस करता हूं कि मैं एक ऐसी नगरी में आया हूं जहां की एक लेखक गांव अलग से बनाया गया है। ये शायद देश का प्रथम प्रयोग है। इसके लिए हम सबको माननीय निशंक जी का, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी का हृदय से धन्यवाद देना चाहिए। राजनेता के दिल में यदि कला पैदा हो जाए तो आप समझिए कि समय अच्छा है और दिशा संकेत अच्छे हैं। बहरहाल ये आज की जो नाट्य प्रस्तुति है, इसके सभी कलाकार, इनके सभी कलाकारों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। उनके प्रति मेरी कृतज्ञता भी है कि जिस भाव प्रणवता से उन्होंने अपनी प्रस्तुति दी, एक पौराणिक कहानी को जो कि बहुत अंदर से जाकर हम सबको पता नहीं होती है। देवयानी और ययाति का प्रेम, दोनों का विवाह, कच्छ का अधूरा एक तरफा प्रेम कच्छ के प्रति, ये सब हमने पढ़ा था। लेकिन जिन शब्दों में नाटक को लिखा गया है उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि मैं इस बात को गौर से सुन भी रहा था कि पूरी प्रस्तुति में आपको हिंदी के अतिरिक्त किसी अन्य भाषा का एक शब्द नहीं मिलेगा। ये हमारी राष्ट्रभाषा के प्रति लेखक महोदय की जो ये कृतज्ञता है उसको मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ। वरना आजकल की प्रस्तुतियाँ उर्दू, फारसी, अंग्रेजी, पता नहीं कितने कितने मिश्रणों से बन के, तो हिंदी की जो एक सौष्ठव और श्रेष्ठ और शुद्ध परंपरा है उसको भी इस नाट्य मंचन ने जीवंत करने का एक साहस दिखाया है, प्रयास किया है, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जिनको हम विस्मृत करते जा रहे हैं अपने आम जिंदगी में। जैसे मैंने जिंदगी कहा, एक बार भी आपने जिंदगी नहीं सुना होगा, दर्जनों बार जीवन शब्द आया। हम जीवन भूल गए, जिंदगी हमारे बीच आ गया, जल भूल गए, पानी आ गया। तो इस तरह से बहुत सारे शब्द हैं। लेकिन मैं लेखक का खास तौर पे धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने शब्द रचना बहुत ही सूझबूझ और बहुत ही मतलब निष्ठा भाव से किया है। कला का जो मंच इन दिनों लेखक गांव में सजा हुआ है, कला मनुष्य की अभिव्यक्ति, उत्प्रेरणा, भावना, उत्कंठा, इन तमाम अभिवृत्तियों का प्राकट्य कला के माध्यम से होता है। कोई चित्रकला के माध्यम से करता है, कोई वास्तुकला के माध्यम से, कोई मूर्ति कला, नाटक है, संगीत है, और आजकल फिल्मों का भी कला प्रदर्शन का एक जरिया फिल्म भी हमारी बन गई है। मोटे तौर पर 7 कलाखंड हैं। ये प्राकट्य कला है। कृष्ण की जो 16 का, जो हम जिनको पूर्ण पुरुष कहते हैं, जो 16 कलाओं से विभूषित थे। राम में 14 कलाएं थीं, 2 गुप्त थीं। हमारे अंदर एक भ्रांति है कि राम पूर्ण पुरुष नहीं थे, ये भ्रांति है। बताया जाता है कि राम 14 कलाओं से पूर्ण थे, लेकिन वो भी 16 कलाओं से पूर्ण थे क्योंकि वो अवतारी पुरुष थे। उनकी 2 विद्याएं, 2 कलाएं गुप्त थीं, जो मनुष्य मात्र के लिए, जब हम राम जैसा जीवन जीते हैं तो उन 2 अभ्यर्थना और उत्प्रेरणा राम के अंदर जो है, ये दोनों गुप्त भाव में दोनों मौजूद रहे। 16 कला से पूर्ण वो भी थे, कृष्ण जैसे ही थे, कृष्ण ही थे, वो विष्णु के अवतार थे। तो कला की जो यात्रा हमारी
गुफाओं से, प्रागैतिहासिक काल से जो भित्ति चित्रों के माध्यम से, जब भाषाएं नहीं थी, एक दूसरे को आदान प्रदान करने के लिए हमारे अंदर कोई दूसरा माध्यम नहीं था हमारे बीच, तब भित्ति चित्रों से हम अपनी संवेदनाएं, अपनी भावनाओं को हमने प्रकट करने का कला माध्यम तब से बनी है। रोमन और यूनानी कला 2500 साल पहले आई है। हमने कला की देवी हमारी है। भारतीय संस्कृति में कला की प्रधानता का सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि हमने सर्वाधिक प्रतिष्ठित देवी को, उनकी पूरा डिपार्टमेंट जो है कला का, एक सरस्वती के पास है। हालांकि मिनर्वा, जो कि बाद में रोमन देवी हुई कला की, मिनर्वा में बहुत सारी चीजें, अब मिनर्वा का आप पढ़ेंगे, उनका पौराणिक कथ्य पढ़ेंगे तो लगेगा कि आप सरस्वती को ही किसी न किसी रूप में पढ़ रहे हैं। कहने का मतलब मेरा यह है कि यूनान की एथेना हो या मिनर्वा हो रोम की, वो सभी सरस्वती से अभिप्रेरित हैं। सरस्वती नामक जो भी हमारा देवी पात्र है पुराणों में, उसे यूनानी और रोमन दोनों संस्कृतियों ने अपनाया। कला जब तक जिंदा है, संस्कृति तब तक चलायमान रहेगी। जब तक संस्कृति चलायमान है, तब तक सभ्यता चलती रहेगी। हमारे लिए सबसे गौरव और सबसे अनुतोष की बात यह है कि पूर्व मुख्यमंत्री जी आदरणीय निशंक जी के माध्यम से कला लेखक गांव में जिस तरह कला का मेला आए दिन लगता है, यह इस बात की आश्वस्ति है कि कम से कम उत्तराखंड की राजधानी की इस धरती से देश को रचनात्मक कला और उसके संधान, उसके अभिप्रेरणा, उसके प्रसार का एक बहुत बड़ा जरिया धीरे धीरे लेखक गांव बन रहा है। आज देश विदेश में इस थानों के बीच में छोटा सा जो हिस्सा है थानों गांव के बीच में, थानों से ज़्यादा प्रचलित अब लेखक गांव हो रहा है। महाराष्ट्र में, तेलंगाना में, बिहार में, वेस्ट बंगाल में, तमाम जगहों पर इस लेखक गांव की चर्चा आए दिन होती है। अभी मेरे एक मित्र कलकत्ता में रहते हैं, उन्होंने एक दिन मुझे पूछा कि लेखक गांव कहाँ है ये देहरादून में, और वहाँ होता क्या है। तो सबसे जो जरूरी मैं समझता हूँ कि इस लेखक गांव के बारे में आम दुनिया को बताया जाए। जब मैं यहाँ नहीं आया था तो मुझे नहीं पता था कि लेखक गांव में क्या गतिविधियाँ होती हैं। जब मैं यहाँ आना शुरू किया, सती जी सबसे पहली बार लेके सती जी आए कि आप चलिए वहाँ देखिए वहाँ, तो मुझे लगता था कि कोई गांव अलग से बसाया गया होगा और पता नहीं वहाँ क्या क्या है। लेकिन जब पिछली बार में भी आया था तो यहाँ बहुत सारे विमर्श के सत्र हुए थे। मैं फिर से माननीय निशंक जी को, लेखक गांव के सभी कर्ता धर्ता को, इस सांस्कृतिक परिषद उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र प्रयागराज को और स्पर्श हिमालय संस्था को दिल से मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं कि इस तरह की कलाविधियाँ, इस तरह कला का मंच सजाते रहिए और हमारे बीच, ताकि हमारे बीच विश्वास, प्रेम और भाईचारा और समरसता का वातावरण बना रहे। मैं मीडिया से हूँ, मीडिया भी एक माध्यम है और कला उससे भी सशक्त माध्यम है। ये एक त्रासदी है। मैं खुद इस बात को स्वीकार करता हूँ कि आज मीडिया में कला के लिए जगह सिकुड़ता जा रहा है, उसके लिए जगह कम होती जा रही है। ये हम सबकी भी चिंता का विषय है। जब तक कला प्रेमी इंसान नहीं होगा, वह धीरे धीरे अमानव बनना शुरू हो जाएगा। कला हमें अव्यवधान के क्षण उत्पन्न कराता है। कला का कोई भी प्रदर्शन हो आपके जीवन में, बाकी आप यहाँ से निकलिए व्यवधान शुरू हो जाएगा। किसी को दवाई लेनी है, किसी को कार्यालय जाना है, किसी के घर के 10 काम हैं, कुछ न कुछ व्यवधान शुरू हो जाएगा। गाड़ी ड्राइव करते हुए भी दिमाग में कुछ न कुछ चलेगा। शांत आप तब हैं जब आप कला के बीच या कला के मध्य बैठे हैं। कला के किसी भी रूप का जब हम दर्शन करते हैं, उसका अनुभव करते हैं, तो हमें अव्यवधान की वो अवधि हमें मिलती है। उस अव्यवधान की अवधि को जीवन में बढ़ाना है ताकि मानव समाज हसरंग रहे, सतरंग रहे और इसी तरह हंसता मिलता रहे। मैं सभी को प्रणाम करता हूँ कि मुझे मंच पर स्पर्श हिमालय ने और लेखक गांव ने आमंत्रित किया। आप सबका मैं माननीय निशंक जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हमारे गार्जियन के रूप में भी रहते हैं, कई बार वो बताते भी हैं कि ये कर दीजिए, वो कर दीजिए। मैंने पहले ही आपसे अनुरोध किया था कि
मीडिया में क्या करें, हम लोग भी इस संकट से जूझ रहे हैं कि बाकी मारकाट, ईरान, बम, मिसाइल, राजनीति, द्वेष, उठापटक, खींचतान, क्रॉस वोटिंग, इसके लिए तो तमाम जगह होती है, लेकिन कला के लिए बहुत संक्षिप्त जगह बच गई है मीडिया में। हम सबकी कोशिश होगी, हम मीडिया मैन की तरफ से, और हम सबका प्रयास होना चाहिए। नागरिक समाज जैसा दबाव बनाता है, अखबार कैसा छपता है। अखबार जो पंजाब केसरी आप लोग देखते होंगे, पंजाब का पहला पन्ना जो है फिल्मों का रहता है, क्योंकि वहाँ के पाठक वर्ग वो चाहते हैं। इसलिए मैं चाहूँगा कि पाठक पहले समृद्ध हो। अखबार साहित्य तो आपका ही आईना है, आप जैसा चाहते हैं आपकी सूरत अखबार में दिखती है। मैं मेरठ में जब था तो उसमें बहुत मारकाट की खबरें छपती थी, रोज 5 मर्डर 7 मर्डर। मुजफ्फरनगर में एक बार मैं एक कार्यक्रम में गया था, उन्होंने कहा कि भैया 2 पन्ना अपराध का छापते हो आप। मैंने कहा कौन चाहता है कि अखबार कभी नहीं चाहता अपराध, लेकिन समाज का चेहरा लहूलुहान है तो आपको सुबह वही लहूलुहान चेहरा दिखेगा। यदि इस तरह संगीत, गीत और नाटक और वास्तु और चित्रकला इससे अभिभूत समाज होगा तो अखबार फिर उसी तरह से अनुरूप ढलेगा। ये समाज जैसा है उसी तरह से अखबार दिखता है। इसलिए आप सबसे अनुरोध है कि आप अपनी इस वृत्ति को, कला साधना को मजबूत करें, इसे सशक्त करें, और कला प्रेमी और कला के अवसर जितने हैं उसको हम सबको मिलकर समृद्ध करना चाहिए। चाहे लेखक गांव का हो वातावरण, या फिर देहरादून का हो, हरिद्वार का हो, या कहीं का भी हो, कलाकार का सम्मान करना सीखना चाहिए हम सबको। वो हम सबके, हमारी संस्कृति के ग्रीस वही है, पहिया उन्हीं की वजह से घूमता है, वरना पहिया फंस जाएगा। और तमाम चीजें फंसाने वाली है, ये कला ही संस्कृति का पहिया घुमाती है। आप सबका पुनः बहुत बहुत मैं दैनिक जागरण परिवार की ओर से आप सबको प्रणाम करता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपने कीमती समय से समय निकाला लेखक गांव के लिए। ये जो श्रृंखला चली आ रही है, आज 5म दिवस पर आप आए, हमें बहुत अच्छा लगा। जिन कलाकारों ने यहाँ मंचन किया है हम उनको क्रमबद्ध ढंग से बुलाएंगे। उससे पूर्व हम हमारे संरक्षक महोदय जी से निवेदन करेंगे, आग्रह करेंगे, कृपया मंच पर आएँ और हमारे जो मुख्य अतिथि हैं उनको स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका आज वेलकम करें। सर आपसे अनुरोध रहेगा। एक बार कर्तव्य के साथ मान्य यह स्मृति चिन्ह विरासत की ओर से संयुक्त रूप से लेखक गांव आपका स्वागत करता है। अब मैं हमारे कलाकारों का मनोबल बढ़ाने के लिए, उनको अप्रिशिएट करने के लिए क्रमशः बुलाऊंगा। आप एक एक करके आइएगा। जिन्होंने शुक्राचार्य का रोल प्ले किया, कर्तव्य का स्वागत करें मुकेश झा जी का। जबरदस्त उनका कमांड थी, जिस प्रकार से डायलॉग डिलीवरी थी, आपने शुक्राचार्य जी को जीवंत कर दिया। जिन्होंने कच्छ का रोल प्ले किया, हिमांशु, यंग डायनामिक एक्टर हिमांशु। देवयानी का रोल प्ले किया सपना जी ने। बहुत अच्छी डायलॉग डिलीवरी, पूरे इमोशंस के साथ। सूत्रधार के तौर पर रही अक्सा सैफी जी। शर्मिष्ठा जी हर्षिता के रोल में। राक्षस जो पूरी टोली थी, कमल, शिव और चंद्रभान। राक्षसों को देख के बहुत आनंद आया। संजय जी, वर्ष परवा रघुवीर जी सीनियर कलाकार हैं।
ययाति का रोल प्ले किया सौरभ जी ने। गंधर्व ललित्य यश जी ने। यश जी आइए। सखी का रोल प्ले किया भूमिका जी ने। संगीत अनुपम जी। और टेक्निकल टीम में हमेशा हमारे साथ थे अनुराग जी और मानवी जी। अनुराग जी और मानवी जी आइए 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 आइए। मिनिस्टर बैकस्टेज। और मिनिस्टर कुमार बैकस्टेज से। अच्छा, आपका नाम ही है मिनिस्टर कुमार, गजब मंत्री जी। आपका तो रंगमंच, जब ये इसका उद्घाटन हुआ तो उनका भी मंचन था, मानवी जी का भी यहाँ पर। अद्भुत अभिनेता हैं, अभिनेत्री हैं। और इन सबके सूत्रधार निर्देशक में जिनके हुआ है श्री अरविंद सिंह चंद्रवंशी जी, निदेशक सुमुख संस्था नई दिल्ली। स्वयं दीपा है जो नाट्य मंचन निदेशक है। अद्भुत। एक ग्रुप फोटोग्राफ के लिए आप आगे बैठ जाते हैं। नितिन भाई थोड़ा नीचे हो ना। डन। थिएटर केवल मंच और प्रकाश का खेल नहीं है, भावनाओं, विचारों और संवादों का जीवन उत्सव है। आज हमने इसी उत्सव का एक सुंदर अनुभव किया है। आप जैसे संवेदनशील दर्शकों की उपस्थिति किसी भी नाट्य प्रस्तुति की सबसे बड़ी सफलता है। एक बार आप लोग के लिए जोरदार तालियां। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग बहुत अच्छे दर्शक रहे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे कलाकारों का एवं समस्त कार्यकारिणी का।